हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी एंटीना द्वारा संचार व्यवस्था में एंटीना की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो आर प्रारंभिक मान की कवर्ड परास का नया मान होगा। चार विकल्प दिए गए हैं और बताना कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, ये अपनी पृथ्वी की सतह और इस सतह से एच ऊंचाई पर कोई एंटीना लगाया हुआ है। ये एच ऊंचाई पर एंटीना लगाया हुआ है और पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी त्रिज्या आर दी गई है। इससे रेडियो तरंगों का संचरण हो रहा है या कोई भी तरंगों का संचरण हो रहा है, मतलब संचार व्यवस्था में ये एंटीना प्रयोग में लाया जा रहा है। तो पराग से मतलब कितनी दूरी या पृथ्वी की कितनी दूरी यहाँ पर अपने पास देता है जिससे कि इस टावर द्वारा तरंगों का संचरण हो सके। इसी को अपन क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। मतलब ये कितनी दूरी तक पृथ्वी की सतह पर तरंगों का संचरण कर सकता है, उसी दूरी को अपन क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। तो जो परास दी जाती है डी बराबर ये दी जाती है वर्गमूल 2 एच आर से। आर पृथ्वी की त्रिज्या है, एच एंटीना की ऊंचाई है, डी परास है जिस परास तक ये टावर इन तरंगों का संचरण करना है। चलिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया प्रारंभिक स्थिति में ऊंचाई जो ली जाएगी वो ली जाएगी एच। नई स्थिति की अगर बात की जाए तो नई स्थिति में एंटीने की ऊंचाई वह हो रही है दुगनी प्रारंभिक की। परास जैसा मुख्य उदाहरण में अपन ने देखा है, परास होता है डी बराबर वर्गमूल 2 एच आर। अगर इसको अपन प्रारंभिक बोल देते हैं तो D1 हो गया। और नई स्थिति में परास D2 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणे 2 एच गुणे आर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अगर अपन बात करें, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते तो D1/D2 यहाँ पर अपन को मिलेगा वर्गमूल 2 HR के बटे वर्गमूल 4 HR के। D1 का मान अपन को R दिया गया है प्रारंभिक स्थिति में, परास R है। D2 का मान अपन को निकालना है, यहाँ से अपन को मिला 1/वर्गमूल 2। तो D2 का मान मिला मेरे को वर्गमूल 2R के। यही अपन को निकालना था परास नई स्थिति में जब ऊंचाई दुगनी कर दी जाए। तो दुगनी कर दी जाए तो यहाँ पर परास कितना हो रहा है? वर्गमूल 2R के हो रहा है। अब विकल्प अपना सही है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।